एंसेफेलाइटिस के विषय में जो विषय उठाया गया है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और कोई मैं डॉक्टर, हम सब कई डॉक्टर यहाँ हैं जो बोल रहे थे, और कई लोग जो खुद हमारे मंत्री हैं वो डॉक्टर हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस बीमारी से इसके कई कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और एक है जो सीधे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और दूसरा है कि आपके शरीर में किसी भी भाग में हो जाए और वो फैल करके आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। और इसे रेयर मानते हैं क्योंकि लगभग 2 मिलियन लोगों में एट एन एवरेज अ पर्सन इज अफेक्टेड। लेकिन बड़ा चिंता का विषय यह है महोदय कि आखिर में 85% एंसेफेलाइटिस का रोग ये प्रमुखतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। अब ये ही अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, देश के हर कोने में नहीं होता है और इन 4 प्रांतों में ये देखा जाता है। इससे क्योंकि ये बचपन में भी हो सकता है, जहाँ मीजल्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, इसके कई सारे कारण इसके पृष्ठभूमि में हो, और जो बच्चे लगभग 1 साल से छोटे होते हैं या बुजुर्ग 65 वर्ष से ज़्यादा होते हैं उनको प्रभावित करता है। हाल फिलहाल मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था, वहाँ मैंने कोई गाड़ी रोक करके मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरी छोटी सी बच्ची है, हाथ में उसने बच्चे को ले रखा था और वो पटना जाना चाह रहा था दिखाने के लिए। और हम पिछले 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जहाँ प्राथमिक उपचार का विषय बनता है, कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है। हम लोगों ने मुजफ्फरपुर की चर्चा की और डॉक्टर साहब को, यहाँ हमारी नई सरकार बनी है, बिहार में हम लेके गए। मुजफ्फरपुर अस्पताल का आपने डॉक्टर साहब हालत देखा होगा। हमारे साथ चिंता यह है कि एक तो बीमारी किसी को भी हो सकती है और प्रभावित किसी भी क्षेत्र को करता है, लेकिन आखिर उपचार के साधन क्यों ऐसा है कि उसे छपरा अस्पताल में हम नहीं दिखा पाते हैं, हम उसे पटना ले जाना चाहते हैं, वहाँ भी अच्छा उपचार नहीं हो पाता है तो उसको हम दिल्ली लेके आना चाहते हैं। और आज डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक बीमारी से संबंधित नहीं है। पूरी व्यवस्था, चाहे वो राज्य सरकार के जिम्मे हो या भारत सरकार राज्य सरकार के जिम्मे सौंपती है। एक क्रोसिन के गोटी के लिए छोटे से बच्चे को अगर बुखार हो जाए तो गरीब आदमी उस छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर के 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर अस्पताल में जाता है, और शायद एक क्रोसिन की गोली से उसका बुखार और उसका ताप कम हो सकता था। वो भी आज इस भारत में हम दिलाने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, सबको ये लगता होगा कि देश 100 करोड़ के लिए चल रहा है, 120 करोड़ के लिए चल रहा है। हमारे जैसे लोगों का मानना है कि ये देश मुश्किल से 10, 15 या 20 करोड़ लोगों के लिए चल रहा है। 100 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं उसका कोई इस व्यवस्था से लेना देना नहीं है। ठीक है, हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, व्यवस्था की बात कर लेते हैं, चर्चा ले आएंगे, डॉक्टर साहब को बताएंगे कि क्या सुधार होना चाहिए। लेकिन जो आजकल जो देश में स्थिति है महोदय, और पैसे का भी व्यवस्था कह दे तो जो उपचार की व्यवस्था आज इस देश में की गई है। हाल फिलहाल एक दिन मैं पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाने का मौका मिला। उस दिन जो राजधानी एक्सप्रेस में जो छपरा में जो लोग घायल हुए थे उनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी, उन्हें पटना पीएमसीएच में, और उसमें असम के लोग थे, सिलीगुड़ी के लोग थे, बहुत सारे लोग थे। और जब पीएमसीएच के भीतर जब आईसीयू में गए तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं था, कहने के लिए एयर कंडीशनड है लेकिन एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा था। और जो पेशेंट बाहर के थे वो यही आग्रह कर रहे थे, चाहे जनरल मैनेजर से हो या देवे गौड़ा साहब यहाँ बैठे, ये सदानंद गौड़ा साहब यहाँ बैठे हैं, कि हमें यहाँ से निकाल करके हमें घर पहुँचा दो, अब आप हमें यहाँ से निकाल दो। मुझे लगता है कि चाहे वो एंसेफेलाइटिस का विषय हो, जिसके बारे में हम लोग तकनीकी रूप से यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि इसमें हो, लेकिन देश में जो हेल्थ की स्थिति है और उपचार की स्थिति है, और ये कोई ये सब रोग बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इस पर अनुसंधान हुआ और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब भारत ने भी इस पर वैक्सीन 2013 में शायद वैक्सीन इसके लिए निर्माण कर लिया, जो पहले चीन से हम आयातित करते थे। तो हमारी चिंता यही है महोदय कि इन सभी बीमारियों और इस प्रकार की कई सारी बीमारी है, हमारा रिएक्शन तब होता है जब 2, 4, 10 जगह लोग प्रभावित होते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, और उसके बाद हम इसकी तैयारी की बात करते हैं, सदन में चर्चा कर लेते हैं। ये सदन अभी चल रहा है इसलिए एंसेफेलाइटिस, इसके आगे अगले सदन में कोई और बीमारी होगा उस पर हम चर्चा कर लें। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर एक विस्तार से भारत सरकार और केंद्र सरकार को इस विषय पर कम से कम, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा सीधे गरीबों तक पहुंचे, एक बड़ी समस्या है और एक बड़ी चुनौती है हर जनप्रतिनिधि के लिए,
और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक ही विषय नहीं, सभी विषयों को जोड़ करके स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़े काम करने की जरूरत है। महोदय, ये संक्षिप्त हस्तक्षेप इसलिए है कि मुझे लगता है कि आज हमारे डॉक्टर साहब, हमारा जीडीपी का कितना प्रतिशत है स्वास्थ्य पर खर्च? 1 या 1.5% होगा? 1.3। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर जायसवाल वहां से करें, इट्स 1.3। आई थिंक इट्स द लोएस्ट, इट्स मच लोअर देन एनी डेवलप्ड कंट्री और एनी डेवलपिंग कंट्री. So it's a gross requirement of huge money for health facilities across the country. And in that process, we also find the private individuals and private entrepreneurship getting into it and making huge amount of money. This is one aspect which requires a national consensus. The states have to be responsive. The infrastructure facilities right from the village to the block to the district level has to be improved. And we all have to come together to see that health facilities becomes a core social infrastructure which has to be fulfilled. This is my submission to the House, and I'm sure as an issue of encephalitis, Dr. Saab, and he's a health minister of the country, he's a noted surgeon and physician, he would be able to contribute to it. But discussion contingent to actions should be the policy of the government. It should be a national policy on all aspects of health, that the country is prepared to meet the health challenges for 2020, 30 and 40. Thank you, sir.